जय मसीह की। आप सबों को परमेश्वर के पवित्र नाम में मेरा सलाम। खुदा के शुक्रगुजार हैं हम आज के इस मौके के लिए, आज की इबादत के लिए कि खुदावन ने हमें फिर एक मौका दिया है, इस महामारी से हमारी हिफाजत करी है, हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें और आज उसके वचनों को सुन सकें और उसी प्रकार से पाकीज़गी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आइए हम एक मन होके परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना करती है तो उस प्रार्थना से हम हर संकट, हर मुसीबत, हर शैतान की योजना को हम
क्या कर सकते हैं, नाकाम कर सकते हैं। तो आइए हम एक मन होके परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। खुदावन, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस बेशकीमती मौके के लिए। खुदावन, शुक्रगुजार इस ज़िंदगी के लिए कि आपने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है। खुदावन, हमारी कोई लियाकत नहीं है खुदावन, लेकिन ये आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका रहम हम पे बना हुआ है कि आपने हमें ये एक और मौका दिया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदावन ये तेरी मोहब्बत है। तूने हमसे ऐसी मोहब्बत करी है खुदावन कि तूने हमारे लिए सलीबी मौत सही खुदावन। तूने हमारे लिए कुर्बानी दी ताकि हम गुनाहों से बच जाए। पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु, नाना प्रकार की परेशानियों में हम पड़े हुए पिता, हम जानते हैं कि जाने अनजाने में हम बहुत से गुनाह कर देते हैं, लेकिन तू रहम करने वाला परमेश्वर है। और आज फिर हम तुझसे विनती और प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए खुदावन। हमारी दुआओं को सुनकर कबूल करना मसीह बाप। आज के दिन के लिए दुआ करते हैं, खास करके प्रभु आज के जिंदा कलाम के लिए जो आपके बंदे के द्वारा हम तक पहुंचने वाला है, उसके लिए शुक्रगुजार है खुदावन। अपने पासवान के लिए दुआ करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस महारोग में आपने उनको बचा के रखा पिता, सही सलामती बख्शी पिता, उनके आने जाने में उनकी सहायता करी प्रभु जी। अपने शिफा भरे हाथ से छू के उन्हें चंगाई दी, तंदुरुस्ती दी पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ से उनको भर दिया, इसीलिए पिता परमेश्वर वो तेरी कलीसिया की खिदमत करने पाए हैं। पिता परमेश्वर, जब वो पासबान अपनी कलीसिया के लिए रो के दुआएं करता है, अपनी कलीसिया के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर, आपने उनकी दुआओं को सुना है। इसीलिए पिता परमेश्वर, आज हम सभी तेरे करीब आके तुझे शुक्रगुजारी भेजते हैं खुदावन। हम अपनी कलीसिया के हर एक लोगों के लिए दुआ करते हैं, हर एक बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं, हर एक जवान माँ बहनों के लिए दुआ करते हैं पिता, हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों के लिए, हर एक मासूम बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदावन, जिनको आपने जिंदगी बख्शी है। खुदा बाप, आपने हर एक को सलामती बख्शी है। ऐसे मौके में भी आपने हमें हर एक उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास करके दुआ करते हैं इस वायरस के लिए पिता परमेश्वर, इस महारोग के लिए पिता परमेश्वर। चारों ओर हमारे देश में और संसार के हर एक मुल्कों में हाहाकार मचा हुआ पिता, हर एक इस वायरस से परेशान है खुदावन। रहम करिए प्रभु जी, रहम करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप जानते हैं मनुष्य पाप की उत्पत्ति है, नाना प्रकार से पिता परमेश्वर आपके दिल को दुखाता है, आपका विरोध करता है पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। और जब जब मनुष्य ने अपनी योजना के अनुसार कार्य किया है पिता परमेश्वर, उसने हमेशा विपत्तियों का सामना किया है खुदावन। लेकिन तू महान परमेश्वर है। तूने कहा है कि जो विश्वास करता है, जो मुझ में बने रहता है, वो बहुत ही बड़े बड़े काम कर सकता है। हर एक विपत्ति के ऊपर पिता परमेश्वर तूने हमें ठहराया है कि तुम हर एक शैतान के वार को तुम सहन कर सकते हो, तुम कुचल सकते हो पिता परमेश्वर। ये शैतान की युक्ति है पिता, ताकि तेरे लोगों को पिता परमेश्वर वो परेशान कर सके। खुदावन, शैतान नहीं चाहता कि तेरे लोग तेरी महिमा कर सके। इसीलिए पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे मुल्क है जहाँ पे लोग तुझे नहीं जानते, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है पिता परमेश्वर। वो तुझ पर नहीं परंतु अपनी सामर्थ पे भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। वो नहीं जानते तू कितना भला परमेश्वर है, वो नहीं जानते पिता परमेश्वर कि तू सामर्थी है, तू आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। तेरा अधिकार समुंदर पे है, आंधियों पे, तूफानों का तू परमेश्वर है। तेरा सामर्थ से मुर्दे जिंदा होते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं
हर एक ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दीजिए प्रभु, उनके ज्ञान को खोल दीजिए पिता, ऐसा जरिया बनाए पिता परमेश्वर ताकि वो आत्माएं भी बचाई जा सके पिता, क्योंकि आपने हर एक के लिए अपना प्राण दिया प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो पिता परमेश्वर, इसलिए हम हर एक प्राण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दया करिए पिता परमेश्वर, जो गफलत में है प्रभु जी, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि उनकी आंखों को खोल दीजिए पिता, वो आपको जान सके, पहचान सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनको भी याद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर पे तड़प रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो विनती और प्रार्थना में लगे हुए पिता। हर एक को आपने अवसर दिया है मन फिराने का, पश्चाताप करने का पिता परमेश्वर। हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर दुआ करते हैं प्रभु जी। हर एक के संग रहिए पिता परमेश्वर, जो भी जाने अनजाने में गुनाह हुआ है पिता परमेश्वर उसे क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग बचाए जा सके पिता परमेश्वर। खास करके धन्यवाद देते हैं हर एक उन डॉक्टर्स के लिए, हर एक उन नर्स के लिए खुदावन, हर एक उन अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उन सफाई कर्मचारियों के लिए प्रभु जी, जो कि इस समय ऐसी घड़ी में पिता परमेश्वर रोगियों की मदद कर रहे पिता, दिन रात खड़े होकर सेवा कर रहे हैं खुदावन। हर एक की सलामती के लिए, हर एक की चंगाई के लिए, हर एक की आशीष के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। खास करके पिता हर एक मुल्क के देश के पिता परमेश्वर मंत्री के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। इस संकट की घड़ी में आप उनके संग खड़े रहना पिता, उनके हृदय और मनों से बातें करना पिता परमेश्वर, जो भी वो योजना बनाए अपने देश की भलाई के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत ही नुकसान हुआ है, आप बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के संग रहना पिता, हर एक को बुद्धि और ज्ञान से माला माल करना, ताकि वे जो भी कुछ कार्य कर सके, जो भी योजना बना सके पिता परमेश्वर, वो सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे ओर से भलाई की हो पिता परमेश्वर, देश के हित की और उन्नति की हो पिता परमेश्वर। हर एक अधिकारियों को, हर एक मंत्रियों को पिता परमेश्वर शैतान की युक्ति से बचा के रखना पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी बात उनके जहन में ना हो पिता परमेश्वर। हर एक के मन में प्रभु जी देश प्रेम देना, अपनापन देना पिता परमेश्वर, वो निस्वार्थ प्रेम देना खुदावन जो कि आपने हमसे किया है खुदावन। हम याद करते हैं अपने देश के हर एक पुलिस कर्मियों के लिए जो दिन रात खड़े होके रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपनी आशीष देना। इस देश के किसान भाइयों के लिए दुआ करती हूँ खुदावा, ऐसी तकलीफ में भी जबकि वो अपनी फसल को उगा रहे हैं पिता, उनकी फसलों को आशीषित करना, ताकि इस देश में किसी प्रकार की कोई घटी कमी ना हो खुदावन। धन्यवाद देती हूँ आपकी आशीष की बारिश के लिए कि आपने समय पे हमें बारिश दी ताकि हमारी नदी नाले भरे रहे पिता परमेश्वर। शुक्रगुजार है खुदावन, सचमुच खुदावन, ये जो आपने हमें मौका दिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की विपत्तियों को देखो तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है। हाँ खुदावन, जबकि आपका आना निकट है, आपने हर एक को अवसर दिया है ये मन फिराने का खुदावन। इस लॉकडाउन के समय आपने हमसे बातें की पिता, आपने हमें ये सिखा दिया कि जो संसार की बातें है, जो संसार का वैभव है, जो पैसे की महिमा है पिता परमेश्वर, वो सब कुछ व्यर्थ है पिता परमेश्वर। सिर्फ प्रभु जी तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जबकि पिता परमेश्वर इस समय हमने पिता ज़्यादा से ज़्यादा समय तुझसे बातें की है, दुआ के द्वारा पिता परमेश्वर पश्चाताप किया है पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ कि तू पश्चाताप करने वालों के निकट है पिता। तू दीन और हृदय को तू प्यार करता है प्रभु जी। इसीलिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं पिता, जो भी तूने विश्वास करने वालों के लिए बहुत सारी आशीष रखी है खुदावन, होने दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास आपके ऊपर मजबूत हो। हर एक उस शैतान की युक्तियों को पिता परमेश्वर
हम तोड़ सके पिता, क्योंकि तूने कहा है कि अगर तुम विश्वास करते हो राई के दाने के समान भी, तो कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, कितना भी संकट का बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, अगर तुम आज्ञा दोगे तो वो टल जाएगा। खुदावन वो सामर्थ, वो शक्ति पिता परमेश्वर हम आपसे मांग लेते हैं, क्योंकि आपने हमें चुना है, आपने हमें संतान होने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। उसी अधिकार से मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे हर एक उन सेवकों के लिए प्रभु जो कि सेवा करते हैं पिता, तेरे सुसमाचार को सुनाते हैं पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ से भर देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो शैतान की हर एक युक्ति को तोड़ सके पिता, हर एक जबान तेरा अंगीकार करे प्रभु, और हर एक घुटना तेरे समक्ष झुक सके पिता। याद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक देश के बिशप साहबों के लिए प्रभु जी, हर एक देश के पासबानों के लिए, हर देश के उन सेवकों के लिए याद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके राज्य के लिए कार्य करते प्रभु, आपका सुसमाचार सुनाते हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर बहुत सारी रुकावटों का वो सामना करते हैं प्रभु जी, उसके बावजूद पिता परमेश्वर वो दिन रात लगे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, सताव को सहते हैं। खुदावन आप उनके संग रहना पिता, आपकी शक्ति आपकी सामर्थ्य से उनको भर देना पिता परमेश्वर। हम जानते हैं तेरा आनंद निकट है पिता, हर एक के हृदय मनों से बातें करना पिता, सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक बुराइयों से पिता परमेश्वर हर एक की रक्षा करना प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जब तू आएगा पिता परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है, और तू जो पवित्र है पिता परमेश्वर, जिसके अंदर तेरे दिए हुए फल लगे हुए पिता, जब तू हमारे अंदर फल देखेगा तभी तू हमें अपने स्वर्ग के राज में लेके जाएगा पिता परमेश्वर, वरना हमारा जीना व्यर्थ है पिता परमेश्वर, तेरा बलिदान हमारे जीवन में व्यर्थ हो पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा हो खुदावन, आपका बलिदान हमारे जीवन में बहुतायत से फल लाने वाला बन सके प्रभु जी, यही हम आपसे दुआ और विनती करते हैं। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं हर एक देश को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, हर एक कलीसिया को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, हर एक पासबानों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ खुदा बाप, होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो पिता परमेश्वर। विश्वास से मांगा है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है खुदावन, और जो भी मांगा है पिता परमेश्वर उस हक से मांगा है, क्योंकि आपने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, इस विश्वास के साथ कि आप विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर है। हर एक को पिता परमेश्वर, जिन भी भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना है, हर एक भाई बहनों के घर में सुकून शांति देना पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के घर में चंगाई देना पिता परमेश्वर, तंदुरुस्ती देना पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक तीर से हर एक को बचा के रखना पिता, जादू टोना टुटके की आत्मा से बचा के रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो 4 पीढ़ी के कर्ज है पिता परमेश्वर, हर एक को उससे बचा के रखना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर लोग तेरे पास आने वाले बन सके प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके पिता। आज का दिन हम सबों के लिए मुबारक हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को मांग लेते आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका आज के इस आराधना में स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सब ठीक है, परमेश्वर के आशीषों से मालोमाल है और अच्छी सेहत को पाए हुए है। आइए आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे। आज का वचन जो चुना गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 से लेकर 20वें आयत तक, उसके बाद 24 और 25 आयत को भी हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 5 वर्सेस 17
till 20 and then 24 and 25. इस जगह पर इस तरह ऐसा लिखा है, 17वां वचन। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर ले आए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा ना सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़ियों उलटकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिए। उसने उसका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। वचन 24। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। प्रभु परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर आशीष उंडेले। आमीन। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, हम बचपन से इसे संडे स्कूल में या कई सारे पासबानों से इस वचन पर हमने मनन चिंतन किया है। आज हम देखते हैं परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे बातचीत क्या करना चाहेगा। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, एक दिन परमेश्वर उपदेश दे रहे थे और वहाँ पर फरीसी व्यवस्थापक जो गलील यहूदी से आए थे, यरूशलेम से आए थे, वहाँ पर थे और यीशु मसीह सामर्थ में थे। लिखा गया है, प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। द पावर ऑफ गॉड वॉज विद जीसस। इन इंग्लिश बहुत खूबी से यहाँ पर लिखा गया है, हम उसे देखेंगे। द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजेंट टू हील देम। परमेश्वर की ताकत उसके पास थी ताकि वो लोगों को चंगा कर सके। जब परमेश्वर की ताकत जब उनके पास थी लोगों को चंगा करने, एक घटना वहाँ पर घटी जो हम सबको पता है। कहा जाता है 4 लोग एक ऐसे इंसान को लेकर आए जो लकवे के बीमारी से पीड़ित था और उसे चंगा करने के लिए कुछ लोग उसे यीशु मसीह के पास ले आकर उसे चंगा करना चाहते थे। अगर उस वचन को हम जरा गौर से पढ़ेंगे, वचन 18, उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे के रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि 4 लोग थे या 5 लोग थे या कितने लोग थे, पर अगर हम बेसिकली देखेंगे एक खाट को उठाने 4 लोग तो लगते हैं। या आज के ज़माने में जब हम एम्बुलेंस में देखते हैं तो मिनिमम 2 लोग रहते हैं जो स्ट्रेचर को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं या हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में लाते हैं या एम्बुलेंस के अंदर से ले जाकर किसी के घर पे ले जाते हैं। आपने देखा होगा। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बाइबल में ऐसा लिखा है कुछ लोग, ओके, और इंग्लिश में कहता है, देन बिहोल्ड men brought on a bed a man who was paralyzed।
यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है मैन, कुछ इंसान लेकर आए। एक स्कॉलर, एक विद्वान का ऐसा कहना है कि ये जो लोग थे, 4 लोग थे जो खाट पर ये लकवे के व्यक्ति, इस लकवे के रोगी को उठाकर यीशु मसीह के सामने लाना चाहते थे ताकि यीशु उसको चंगा करे। मैं आज के सुबह आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलर है ये कहता है कि ये जो मनुष्य थे, कुछ लोग थे, ये उसके दोस्त थे। जो व्यक्ति को लकवा हुआ था उसके ये दोस्त थे, और ये 4 दोस्त थे। और ये 4 दोस्तों ने सोचा कि हमारे दोस्त को लेकर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे और इसी को चंगाई हम प्रदान करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, क्या हमारे ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे मुसीबत के समय हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, या हमारे बोझ को ले जाकर यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं, या हमारी बीमारी के समय हमारी मदद करते हैं, या हमारे तंगी के समय, हमारी मुसीबत के समय, हमारे परेशानी के समय? क्या हमारे ज़िंदगी में ऐसे 4 दोस्त हैं? हमारे ज़िंदगी में 4 दोस्त है या नहीं? क्या आप ऐसे 4 दोस्तों में से एक है जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरे की चंगाई में भरोसा रखते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर अगर देखेंगे, आज के ज़माने में हम किसी को टाइम नहीं देते, कोई किसी को टाइम नहीं देता है। खास करके अब जब ये कोरोना का समय चल रहा है, आप जानते हैं जिसको कोरोना होता है हम उसके पास में भी नहीं जाते, बराबर हम आसपास में भटकते भी नहीं हैं। वैसा बीमारी देखें यहाँ पर बाइबल में, पैरालाइज, लकवे की बीमारी उसके दोस्त को हुआ था, और ये 4 व्यक्ति जो उसके दोस्त थे उसे उठाकर यीशु मसीह के पास ले गए। वे डरे नहीं, ये नहीं सोचे यार ये बीमार व्यक्ति है, इसको छोड़ दे, अपना बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे वहाँ जाना है, मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है या मेरी कामकाज है। उन्होंने ये नहीं सोचा, पर उन्होंने सोचा चलो यीशु मसीह वहाँ पर आए हैं, हम हमारे मित्र को ले जाएंगे और यीशु मसीह उसे चंगा करेगा, हमारा मित्र चंगा होगा। आज सुबह का पहला अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डू यू हैव अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ, और आर यू द गुड फ्रेंड फॉर योर फ्रेंड्स? क्या आपके ज़िंदगी में ऐसे 4 दोस्त अच्छे हैं? क्या आप ऐसे अच्छे दोस्त हैं? यदि नहीं हैं तो आज हमें अच्छे दोस्त की खोज करने की तलाश है। हमें अपने दोस्तों की मदद करने की आवश्यकता है। इन शॉर्ट, बी अ गुड फ्रेंड, बी अ हेल्पफुल फ्रेंड इन योर लाइफ फॉर अदर्स, फॉर एनीवन हु आर इन नीड। आज सुबह का पहला अंश, हम हमारी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें, अच्छे दोस्तों की संगति में रहने की कोशिश करें। अगर यदि आज भी हमारी संगति खराब है तो एक बार जांचने की आवश्यकता है। हमारे मुसीबत के समय, हमारे हर एक समय में अपने दोस्त जो अच्छे हमारे साथ रहने की आवश्यकता है, वैसे दोस्त खोजने की कोशिश करें। आज का पहला अंश, आर यू द गुड फ्रेंड? डू यू हैव अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ? इफ नॉट, प्लीज़ try to search it. Please find a good friend in your life. आइए हम एक कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है 2 छोटे दोस्तों की, और ये दोस्त खेलते रहते हैं। इसमें से एक दोस्त नाराज़ हो रहता है हमेशा, और एक दोस्त हमेशा यही सोचते रहता है कि मेरा दोस्त ज़्यादा नाराज़ क्यों रहता है, क्या परेशानी है ऐसे। और ऐसे ही दोनों ग्राउंड में मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो एक दोस्त उठकर पास ही के सड़क के पास एक शॉप होता है, जो एक बुक स्टॉल होता है, वहाँ पर वो जाकर अपने दुकान में जाता है। वहाँ पर उस दुकान में उसके कपड़े सब गंदे रहते हैं क्योंकि ये मिट्टी में खेलता हुआ होता है, और उसके हाथ भी मिट्टी से भरे हुए होते हैं। और इसका, जैसे मैंने कहा, ये छोटे दोस्त होते हैं तो इसका हाइट भी बहुत कम होता है। ये काउंटर तक पहुंच नहीं पाता। जो दुकान में काउंटर होता है जहाँ पर हम पैसे देते हैं,
वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, उसकी उंगली ही वहाँ तक पहुँचती है काउंटर के हाइट तक। और जब वो वहाँ पर काउंटर पे उंगली रखकर वो अंकल से पूछता है, कहता है कि अंकल मुझे एक बाइबल चाहिए, क्या आपके पास है? तो बोलता हाँ बिल्कुल है। तो ये पूछता है नन्हा सा बच्चा जिसकी हाइट बहुत कम है, काउंटर तक पहुँच नहीं पाता, कितने का ये बाइबल है? तो वो कहता है स्टार्टिंग रेट बाइबल का 150 रुपया है, और इसके हाथों में 100 रुपये होते हैं, और वो नोट भी जो पकड़ा हुआ होता है हाथ में मिट्टी से, वो भी नोट गंदा हो चुका होता है। और ये दुकान वाले को देखकर थोड़ा सा, उस बच्चे को देखकर वो दुकान वाले को घिन आता है, क्योंकि उसके कपड़े भी गंदे रहते हैं, उसके हाथ भी गंदे मिट्टी से होते हैं, और वो जो नोट पकड़ा हुआ है वो भी मिट्टी से भरा हुआ होता है। तो ये बच्चा सुनता है कि बाइबल 150 रुपये का है और उसके हाथ में 100 रुपये है। आप सभी भी जानते होंगे बचपन में आप किस तरह पैसे जमा करते थे, किस तरह आप जहाँ से भी पैसा मिल जाए तो उसे छुपा के रखते थे। ये जो छोटा बच्चा था, ये भी एक वुलन सॉक्स, एक वुलन मोजे में अपने पैसे को छुपाता था, और कई सारे चिल्लर उसके उस वुलन सॉक्स में थे। तो जब इसके हाथ में 100 रुपया होता है और 50 रुपये ढूंढने के लिए वो अपने वुलन सॉक्स के अंदर हाथ डालकर उस फर्श पर, दुकान के फर्श पर बैठ जाता है, जिसके कारण वो ओनर देखकर और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके कपड़े भी मिट्टी से भरे हुए थे। वो दुकान को गंदा कर देता है और वहाँ पर चिल्लर गिनने लगता है ताकि वो 50 रुपया निकाल सके। उसी समय उस शॉपकीपर को कुछ अच्छा नहीं लगता है, और वो बाइबल तुरंत निकालता है और उसके हाथ में दे देता है, और कहता है भाई आप ये बाइबल लेकर, बच्चे आप ये बाइबल लेकर चले जाओ, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा नहीं लेता है उससे। तब वो बच्चा उससे कहता है अंकल धन्यवाद, ये जो बाइबल है मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ, पर मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ खेलता है वो हमेशा परेशान रहता है, पता नहीं उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, या उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है या क्या है, पर मैं चाहता हूँ कि ये बाइबल पढ़ के वो यीशु मसीह को जानने वाला हो सके, यीशु मसीह को पहचानने वाला हो सके, यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाला हो सके। क्या आज हम ऐसे दोस्त हैं? क्या आज हम उस नन्हे से बच्चे जैसे हैं जिसकी हाइट वो काउंटर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, पर जो इसने काम किया है शायद हमने भी कभी नहीं किया होगा। सोचिए, ये छोटा बच्चा चाहता था कि वो यीशु मसीह को अपने दोस्त से पहचान करा सके पवित्र शास्त्र बाइबल देने के द्वारा, और उसने ये कार्य को, ये आशीषित कार्य को किया। हम भी हमारे ज़िंदगी में हमारे दोस्तों को, हम जब अच्छे दोस्त पाते हैं या हमारे कैसे भी दोस्त क्यों ना हो, उन्हें यीशु मसीह के पास ले आने की ज़रूरत है। यीशु के पास प्रार्थना दुआएं करने की, अपने दोस्तों के लिए करने की आज आवश्यकता है। आइए हम दूसरे अंश की ओर बढ़ते हैं जो पाया जाता है 19वां वचन। ऐसा लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर उसके कपड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिए। इस वचनों पर जब हम देखते हैं, जब ये 4 लोग जब अपने दोस्त को लेकर आते हैं, जो दोस्त जो लकवे के रोगी से परेशान रहता है, रोगी रहता है, ये दरवाजे से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर भीड़ के कारण ये वहाँ से नहीं ले जाते हैं, और ये दूसरा रास्ता सोचते हैं कि हम इसे छत पर से ले जाएंगे और छत पे से इन्हें यीशु मसीह के सामने हम रख देंगे। अगर इस वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों ने आशा नहीं छोड़ी। वे लोग सोच रहे थे कि हमारा दोस्त जो
लकवे से परेशान है, हम इसे यीशु मसीह के पास ले जाएंगे। जब ये लोग इतने मेहनत करके लेकर आते हैं, सोचिए एक इंसान को 4 लोग उठाकर लेके आते हैं, हमें पता नहीं कि धूप था, बरसात था, ऐसा तो लिखा नहीं बरसात था, पर हम एज्यूम कर सकते हैं धूप हो सकता है या ठंडी हो सकती है। एक वजन चीज़ को लोग स्ट्रेचर में उठा के लेके आ रहे हैं, चारों लोग कितने दूर से, और भीड़ भाड़ में वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्त को कैसे भी यीशु मसीह के पास पहुंचाए। और ऐसे समय पर दिमाग में भी कई सारे टेंशन होते हैं कि किस तरह पहुंचाए, और ऐसे समय पर सोचो अपने हालात कैसे होंगे। हम पसीने से लथपथ होंगे क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो काम हो नहीं रहा है। हमने सोचा था कि हमारे दोस्त को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के पास, पर यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, दरवाजे से हम ले नहीं जा पा रहे हैं। फिर ये लोग ने दूसरी योजना सोची कि छत पर से ले आएंगे, और छत पर पे ले जाने के लिए और वजन उनको उठाना पड़ा, छत पर जाना पड़ा। सोचिए ये आसान काम नहीं है, ठीक है, समय लगता है, ताकत जाएगा आपका। और ये काम जो है हम आशा रखते हैं कि इनके दोस्त जो थोड़ा तंदुरुस्त थे वो लोग ही ये काम किए होंगे, क्योंकि देखेंगे तो बूढ़े लोग ज़्यादा छत पर नहीं चढ़ते, राइट। और ऐसा काम कोई जवान ही किया होगा, ऐसा स्कॉलर का कहना है, इसीलिए उसने कहा कि उसके दोस्त थे। मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब हम 19 वचन में पढ़े, वे लोग भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं ले पाए, तो उन्होंने दूसरा प्लान वर्कआउट किया। मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, कई सारे प्लान्स हम हमारी ज़िंदगी में करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं हमारा एक प्लान होता है, हम जब एक नए महीने को शुरुआत करते हैं हमारा एक प्लान होता है, जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं हम सोचते हैं इस साल में ये करूँगा, मैं ऐसा ऐसा सुधार हमारे ज़िंदगी में लाऊंगी या लाऊंगा। कई सारे प्लान्स को लेकर हम चलते हैं, कई सारे प्लान्स हमारे सफल रहते हैं तो कई सारे प्लान्स हमारे असफल रहते हैं। हम दिन में निकलते हैं बाहर कि हम ये काम करेंगे, पर कई बार वो काम हमारा होता नहीं, किसी भी कारणवश वो काम थम जाता है। हम सोचते चलो कल आके कर लेंगे, और दूसरे दिन हम जाकर उस काम को करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ये दरवाजे से ले जाने की प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं हुआ। देन दे वर्कड आउट फॉर प्लान बी। हम कहते हैं ना हमेशा प्लान 2 रखना चाहिए, ये नहीं होगा तो ये नहीं हुआ तो ये, बराबर। उनका पहला प्लान जब फेल हुआ तो लोग ने दूसरा प्लान किया कि हम छत पर से ले जाएंगे, और उनका जो छत पर से प्लान बी था वो सक्सेसफुल रहा। एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कई बार हम सब पिक्चर देखने जाते हैं, बराबर। कई लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, और जब हम थिएटर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि टिकट्स वेर ऑलरेडी बुक, फुल हो चुका है, और हमें मैसेज आता है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपका पैसा आपको रिटर्न दिया जाएगा। तो कई बार हम तुरंत एक आइडिया निकाल लेते हैं, चल भाई हम उस थिएटर में जाएंगे, उस थिएटर में जाकर पिक्चर देखेंगे। तो आपका दोस्त बोलता है भाई वहाँ पर 100 रुपया एक्स्ट्रा है टिकट का, तो आप बोलेंगे चलो अब 100 रुपये गए तो गए, बाहर तो निकले हैं पिक्चर देखने, तो आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो हम देख कर ही रहेंगे। तो आप एक्स्ट्रा पैसे देकर भी वहाँ पर जाके आप पिक्चर देख कर आते हैं, विच मीन्स आपका प्लान आपको सक्सेस करना होता है। ये दोस्त भी अपने दोस्त को किसी भी तरीके से यीशु मसीह के सामने रखना चाहते थे ताकि यीशु मसीह उसे चंगा कर सके। आज का मेरा दूसरा अंश ये है, गॉड विल ऑलवेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ये मत सोचो, हम कई लोगों से सुनते हैं कि ये एक अच्छा अवसर है, ये आखिरी मौका है तेरे लिए, कुछ करना है तो कर दे। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगा परमेश्वर बार बार आपको अच्छा मौका देगा। गॉड विल प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज़ टू यू टाइम एंड अगेन। बार बार परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। आपको नहीं करेगा तो किसको करेगा? आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटी हैं। परमेश्वर आपको अच्छी आशीषें उंडेलेगा। गॉड विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज़।
वो आपको बार बार देगा अपॉर्चुनिटी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक हम जिंदगी बिताते रहेंगे। वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और वो हमारे पास आता रहेगा, हमारे हर एक कोशिश को वो कामयाब करता रहेगा। यहाँ पर मैं दूसरे अंश में आपको यही कहना चाह रहा हूँ, प्लान ए फेल हो गया तो क्या हुआ, प्लान बी फेल हुआ तो क्या हुआ, प्लान सी भी फेल हुआ तो क्या हुआ, हम कोशिश करते रहे, हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू टाइम एंड अगेन। बहुत लोग कहते हैं कि अरे इतना अच्छा मौका मिला था इसको और ये असफल रहेगा। डोंट वरी, मौका वापस आएगा, परमेश्वर मौका आपको ज़रूर देगा। आज मैं दूसरा अंश में आपको यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको मौका ज़रूर ज़रूर देगा। आपके सफलता के लिए वो बार बार आपको मौका देगा। कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। प्रभु आपको मौका देता है, देगा और आने वाले सालों में, महीनों में ज़रूर ज़रूर आपको देता रहेगा। आइए हम तीसरे वचनों की ओर बढ़ते हैं, जो पाया जाता है 20वें वचन में। लिखा गया है, उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। अगर इस वचन पे जब हम गौर फरमाएंगे, एक मनुष्य जो लकवे का रोगी था, उसके अपने 4 दोस्त छत को निकाल कर छत पे से उसे अंदर यीशु मसीह के सामने रखते हैं और ये सोच कर रखते हैं कि ताकि यीशु मसीह उसे छुए और उसे चंगा कर दे। कहा जाता है इस कहानी में ऐसा हुआ कि 4 लोग छत पे थे और छत से उन्होंने अपने लकवे से रोगी दोस्त को नीचे उतारा यीशु मसीह के सामने। और यीशु मसीह इस लकवे के व्यक्ति को देखकर कहता है, इसके विश्वास को देखकर कहता है, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो गए। जस्ट इमेजिन, यदि आज हम किसी लकवे के व्यक्ति को या आपके दोस्त जिसे लकवा हुआ है, पैरालाइज हुआ है, उसे आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहेगा? राइट, डॉक्टर उसे चेक करेगा और बताएगा कि भाई इसे ये दवा लेना पड़ेगा, कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि ये मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। क्या है डॉक्टर कह सकता है? नहीं कह सकता है। जरा इस बात को सोचिए, एक बीमारी एक व्यक्ति को आया है, एक बीमारी इस इंसान को आया है, लकवे का रोगी ये इंसान है और यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। सोचने वाली बात है। अगर हम इसे इंग्लिश में जो फ्रेज आप जानते हैं, वॉट यू सो शैल यू रीप, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। बराबर, बहुत बार आपने सुना होगा, जो हम जिंदगी में करते हैं उसकी आशीष हमें मिलती है। अच्छा किया तो अच्छा आशीष, बुरा किए तो हमें पनिशमेंट हमें ज़रूर मिलता है। इस वचन को जब हम गौर फरमाते हैं, यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट रीति में कहता है यीशु मसीह उस व्यक्ति से, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। वो पाप को क्षमा करने का अधिकार रखता है। इसीलिए शायद हमने 17वां वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कई लोग वहाँ पर आए थे, तब यीशु मसीह पर क्या थी? प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह पर थी। द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन हिम टू हील द पीपल। अब हम देखेंगे कि ये मनुष्य तो बाहरी रूप से पैरालाइज्ड है, पर यीशु मसीह उसे अंदरूनी रीति से उसके आत्मा को, उसके मन को, उसके दिल को साफ करना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ये शब्द का उपयोग किए कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। जिस चिंता से, जिस परेशानी से उसे लकवा हुई थी, और हम देखते हैं आज भी कि कई सारे बीमारियों के चिंता परेशानी की वजह से हमें हार्ट अटैक आता है या पैरालाइटिक अटैक आता है, और जिसके कारण हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं। ऐसे कई विचार थे, ऐसे कई काम होंगे जो इस व्यक्ति ने किया होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे मनुष्य, तेरे
पाप क्षमा हो गए, उसके विश्वास को देखकर, उसके दोस्तों के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। सोचने वाली बात है। आज जो हम साइंस पढ़ते हैं बच्चे, या आज के जो मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, सोचते हैं अरे क्या यीशु मसीह ऐसा कैसा बोले, वो उसको पैरालाइज हुआ है, उसे छूना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और पर यीशु मसीह बोल रहे तेरे पाप क्षमा हो गए। अगर गौर कर पाएंगे हम, एक यीशु मसीह ने एक अंधे को आग दिया था, उस समय उसने यीशु मसीह ने मिट्टी पर थूका था और उस मिट्टी और उस थूक को मिलाकर यीशु उस इंसान के आंखों पर लगाया था और उससे कहा था कि जाकर उस तालाब में अपने आंखों को धो ले और तू देखने लग जाएगा। और वैसा हुआ। और लोग सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। परंतु यीशु वहाँ पर क्या कह रहे हैं, तेरे पाप क्षमा होंगे। उसे ना यीशु ने छुआ ना कुछ किया, बस इतना ही बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। Which means disease may come to our life, disease may come to our family, disease may come to our society। बीमारियां हमारे देश में आ सकती हैं, बीमारियां हमारे परिवार में आ सकती हैं, बीमारियां हम पर आ सकती है यदि हम पाप करें तो। कई सारे लोग, जब कोरोना की शुरुआत हुई, कई सारे लोगों ने यही बात किया, कई सारे प्रचारकों ने यही बात किया कि हमारा पाप बढ़ गया है, परमेश्वर ऐसे बीमारियों को ला रहा है, कई सारे लोग मर रहे हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आज इस वचनों को जरा गौर फरमाते हैं हम, 20वां वचन, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और उस मनुष्य को कहा तेरे पाप क्षमा हुए। इमेजिन, सोचिए, हमारे पापों की वजह से कई बार हम बीमारियां अपने घर में, हमारे सर पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों पर हम ले आते हैं। आज का तीसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे पापों को चंगा करता है। गॉड जीसस फॉरगिव्स आवर सिन। यीशु मसीह ऐसा एक ही मात्र परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। समझ रहे हैं? हमारे पापों को हम परमेश्वर के सामने कबूल करें। आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु परमेश्वर आपके मेरे हर एक बीमारी को निकाल, जो भी बीमारी आज हम में है। मैं भी कुछ दिन पहले, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेगा, परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती देगा। आइए चौथे वचन की ओर बढ़ेंगे, जो पाया जाता है 24 और 25वें वचन में। 24 के थोड़े नीचे से हम पढ़ेंगे। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। अगर इस वचन को जब हम देखेंगे, यीशु मसीह उस लकवे वाले इंसान, जो लकवे से पीड़ित था, उस इंसान को कहता है, उठ और अपने खाट को उठा और घर को चला जा। उठ, अपने खाट को उठाकर अपने घर को चला जा। और वो तुरंत सबके सामने, यीशु मसीह के सामने उठा। जिस खाट पर वो पड़ा हुआ था उस खाट को अपने साथ लेकर परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की गुणगान गाते हुए अपने घर की ओर वो चलता बना। हम जैसे देखते हैं इस कहानी में कि एक इंसान जो पैरालाइज था उसे ले आए और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, उसके पाप को क्षमा किया। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदरूनी आत्मा, उसके मन दिल को जैसे साफ किया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त किया और अपने खाट को लेकर वो अपने घर को चला गया। यहाँ पर जब हम गौर फरमाएंगे, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ। क्या कहता है यीशु मसीह? उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। उठ, राइज अप। आज आखिरी वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, राइज अप।
उठिए, परमेश्वर आपको चंगा कर चुका है। परमेश्वर आपको चंगाई करने वाला है। हर एक बीमारी से, हर एक रोग से परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाने वाला है। परमेश्वर आपको माफ कर दिया है। अगर यही वचन को हम पढ़ते हैं, इट सेज, I say to you, rise, take up your bed and go to your home. Immediately he rose up before them, took up what he had lying on, and departed to his own home, glorifying God. Rise up, उठिए। कब तक हम आलस में रहेंगे? कब तक हम बीमारी में रहेंगे? परमेश्वर ने आज आपको चंगाई प्रदान की है। परमेश्वर की चंगाई आप पर उंडेल रहा है। वे जो बीमार है, आज जो इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है। आज का तीसरा अंश क्या कहता है? परमेश्वर, तेरे विश्वास को देखकर मैं तेरे पापों को क्षमा किया हूँ। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। आइए हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। और जो इस बात का विश्वास रखता है, परमेश्वर उससे कहता है, उठ और चलता बन। उठ, अपने बीमारी से उठ जा, हम अपने लेजीनेस से उठ जाए। वे जो आलस करते हैं, उठ जाए। वे जो हर काम में डिले करते हैं, उठिए, सही समय पर अपने काम को कीजिए। वे जो कलेसिया के लिए समय नहीं देते, वे जो WCS हो, लेमैन हो या MYF हो, संडे स्कूल हो या किसी भी कलेसिया के कामों के लिए समय नहीं देते, उठिए। वे जो बीमारी में है, उठिए। वे जो परेशानी में, उठिए। वे जो नाना किस्म के सोच विचारों में, उठिए। वे जो बुरे दोस्तों की संगति में है, उठिए, छोड़ दीजिए उस संगति को। अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। वे दोस्त जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, अच्छा करता हो, आप भी अच्छे दोस्तों के समान उनके साथ रिश्ता रखिए। उठिए, ये समय है। राइज अप एंड वॉक। उठिए और परमेश्वर के सामने आपकी समस्याओं को रखिए। आप एक बार फेल क्यों ना हो, दूसरी बार फेल, कितने बार भी आप अपने जिंदगी में असफल क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बार बार मौका देगा। परमेश्वर आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज आपके जिंदगी में लाएगा। आपको नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी आपको देगा। आपने 10 नौकरियां चेंज की है, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी, अच्छी सेहत, अच्छी दूल्हा दुल्हन से, अच्छे बच्चे से, अच्छे परिवार से आपको नवाजेगा। आज का आखिरी अंश कहता है, उठो, राइज अप, डोंट गिव अप, हार मत मानिए। जब यीशु मसीह ने उस इंसान को कहा, उठ, अपने खाट ले और चलता बन, उसने ये नहीं कहा, भाई यीशु मसीह मैं बहुत दिन से पड़ा हूँ, मैं उठ नहीं पा सकता हूँ, आप मुझे उठाइए, थोड़ा हाथ लगाइए। ऐसा नहीं कहा। कहते हैं ये 4 दोस्त छत के ऊपर जो थे, वे देख रहे थे नीचे कि क्या हो रहा है। और जैसा यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा, हे मनुष्य, इसके विश्वास को देखकर उस मनुष्य को कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो ये लोग आपस में बातचीत करने लगे। अरे, हमने सोचा कि यीशु मसीह उसे टच करेंगे या कुछ करेंगे उसके साथ, पर हम ऐसे दोस्त को ले आए जो लकवे से बीमार है और यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। ये क्या बात हुई? ये इंसान बीमार है और यीशु मसीह इसके पाप के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये बात को माने या ना माने, कई सारे लोग बोलेंगे, अरे इसके अंदर ये कमियां थी इसलिए उसको ये बीमारी आए, अरे वो मीठा ज़्यादा खाता था इसलिए उसको ये बीमारी आया, अरे उसका बहुत चिंता परेशानी था इसलिए उसे अटैक आया, ये हुआ वो हुआ। जो भी है, आज का वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें क्लियरली लिखा है, जब पैरालाइज से, इस लकवे की बीमारी से वो मनुष्य को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ये नहीं कहा कि तेरे लकवे के बीमारी को मैं चंगा करता हूँ। परमेश्वर ने ये कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, और जब यीशु मसीह ने उससे पाप को क्षमा किया, उसके पाप को क्षमा किया, उसके अंदरूनी जो भी चिंता परेशानी थी, जो भी पाप थे, सब मिट गए और उसका लकवापन जो था वो चला गया, वो तंदुरुस्त हो गया। और जैसे यीशु ने उससे कहा, उठ,
अपने खाट को ले चलता बन। वो उठ गया, अपने खाट को लिया और परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो चलता बना। आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ ये बात। आज के इस जिंदगी में कई सारे लोग परेशान हैं, कई सारे लोगों को नौकरी नहीं है, कई सारे लोगों को सैलरी नहीं आ रहा है, कई सारे लोगों को पगार नहीं मिल रहा है, कई सारे लोगों के घर में खाने के बहुत बुरी अवस्था है। ऐसे समय पर ये 4 दोस्त भी, जो अपने दोस्त बीमार थे, उसे यीशु मसीह के पास ले आए। हम भी जब परेशान होते हैं, हम भी जब चिंतित होते हैं, हमें यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के साथ चलने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को सदा हमारे साथ रखने की आवश्यकता है। आइए हम एक वचन के ऊपर ध्यान देंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन इस तरह लिखा है, अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे सारे चिंताओं को यीशु मसीह पर डालो क्योंकि वो हमारा ख्याल रखेगा। वो हमारे चिंता जानना चाहता है, हमारे परेशानियां जानना चाहता है। उसी तरह जिस तरह इस 4 दोस्तों ने उनके चिंता को, उनके परेशान दोस्त को, उनके दोस्त जो बीमारी में थे, उसे यीशु मसीह के सामने ले आए। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे दरवाज़ा बंद है, चलो भाई रिटर्न घर ले जाएंगे, बहुत भीड़ है, चलो हम घर ले जाएंगे, कल आएंगे या दूसरे समय पर आएंगे, जब यीशु मसीह हमारे गांव में आएंगे तब हम लेके जाएंगे। नहीं, उन्होंने और एक आइडिया निकाला कि हम इसे छत पर से लेके आएंगे। और जो दूसरी सोच थी, उनकी दूसरी प्लान थी, वो सफल रहा। परमेश्वर उनके योजनाओं को उन्होंने सफल किया। और जब उसे देखा, उसके विश्वास को देखा, यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया और उसे कहा उठ और चलता बन। आखिरी वचन जब हम देखे हैं, पहला पत्रस 5 उसके 7वां अध्याय में कहता है, हमारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वो तुम्हारा ख्याल करता है, वो हम पर ध्यान रखता है। हमारे चिंता, हमारे परेशानियों को, हमारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालने की आवश्यकता है। खास करके आज जब हम मेथोडिस्ट मेन संडे को सेलिब्रेट करते हैं, मैं मेथोडिस्ट मेंस, हर एक कलेसिया के मेथोडिस्ट मेंस से गुजारिश करता हूं कि आप भी इस कहानी में, जैसा हमने देखा कि एक दोस्त जिस तरह मदद करते हैं, वो मेथोडिस्ट मेन क्यों ना हो, WCS क्यों ना हो, MYF क्यों ना हो, संडे स्कूल क्यों ना हो, हम एक दूसरे के मदद करने वाले हो सके। परमेश्वर हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देता रहेगा। परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेगा और हमसे कहेगा उठ और चलता बन। खास करके आज के इस आराधना में परमेश्वर इस 4 अंशों के द्वारा मेथोडिस्ट मेन और कलेसिया के हर एक सदस्य को बहुतायक रीति से परमेश्वर आशीर्वादित करे। हम सभी के बीमारियों को, हम सभी के चिंता परेशानी को हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक रखें, ताकि हमारे सब के चिंताओं को वो लेकर हम सभी को शांति प्रदान करे। परमेश्वर आज के इस 4 अंश के द्वारा, पहला अंश, हम अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें, हम अच्छे दोस्तों की संगति में रहे, ऐसा नहीं है तो बनने की कोशिश करें। दूसरा अंश, परमेश्वर हमें बार बार मौका देगा। ही विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज टाइम एंड अगेन। पहला असफल हुआ तो क्या है, दूसरा असफल हुआ तो क्या है, परमेश्वर हमें ज़रूर सफलता की ओर बढ़ाएगा और हमें सफल बनाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तीसरा अंश, जब उसने बीमारी से उस व्यक्ति को देखा, लकवा से पीड़ित उस इंसान को देखा, उसके विश्वास को देखकर यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम दोबारा पाप ना करें। ध्यान रखिए इसे, हम वापस पाप ना करें। परमेश्वर ने हमारी पाप क्षमा किया। चौथा अंश में वो कहता है उठ और चलता बन। राइज अप एंड वॉक, डू नॉट गिव अप। आशा मत छोड़ो, उठो और चलते बनो। परमेश्वर इन 4 अंशों के द्वारा, खास करके जो आखिरी वचन हमने पढ़ा, अपने बोझ को परमेश्वर की ओर डाले, अपने चिंता परेशानी को परमेश्वर की ओर डाले। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम सब आखिरी प्रार्थना को करें।
जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोले, आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं हर एक मौके के लिए, समय के लिए जो आपने आज हमें दिया है। एक नई दिन आपने हमारे ज़िंदगी में जोड़ा है, हमारे परिवारों को दिया है, इसलिए धन्यवाद। कई सारे आशीषें आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कुर्ला चर्च के हर एक मेंबरान के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना। उनके चिंता, उनके परेशानी, उनके बीमारी में आप आशीष का कारण बनना। पिता परमेश्वर, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, वे लोग जिनके घर में कमज़ोरियाँ है, जिनके घर में तंगी है, पिता बीमारी में है, ऐसे सभी को हम आज आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। जिस तरह दोस्तों ने उनके मित्र जो पैरालाइज से पीड़ित था, पिता परमेश्वर आपके सामने छत के ऊपर से ले आए। आज हम प्रार्थना के द्वारा हमारे सभी लोगों को, हमारे पहचान वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे कलीसिया के सदस्यों को आपके सामने रखते हैं। उन सभी पर अपने पवित्र हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके पापों को आप क्षमा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हम सभी के पापों को क्षमा किया है, इसलिए धन्यवाद। और हृदय पिता परमेश्वर, हम हमारे बीमारी से चंगाई को प्राप्त कर हम उठकर अपने अपने कामों में चलने वाले हो सके, आपके आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। खास कर कुर्ला के WCS, संडे स्कूल, MYF, लेमैन कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कुर्ला चर्च के पासबान और अम्मा, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में देते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपके चंगाई उन पर उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह कल्याण के कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उन्हें भी आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके कामकाज में, ऐसे परिवार जो कमज़ोर है, पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीर्वादित करना। अच्छी सेहत सभी को देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। खास करके वे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके सभी के कामकाज में आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कोरोना से पीड़ित हर एक पेशेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग जो चल बसे उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके परिवारों में आप शांति देना। वे जब अपने खोए हुए सदस्य को सोचते हुए रोते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, आप उन्हें सांत्वना देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और उनके घर के हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह मेडिकल स्टाफ टीम को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। डॉक्टर्स, नर्स जो एम्बुलेंस में बॉडी लेकर ले आते हैं, उन सभी स्टाफ्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें महफूज रखना, उनके परिवारों को महफूज रखना, इस बीमारी से उन्हें दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, इस देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, इस देश के हर एक कर्मचारी के लिए जो पिता परमेश्वर इस वायरस में अपने आप को रिस्क में लेकर काम को कर रहा है, पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई प्रदान करें, महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो घर पर बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन्हें भी आप महफूज रखने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। वे रोज़मर्रा की ज़रूरत जो हमारे पूरे करते हैं, उन सभी लोगों को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो CNI हो, मार्तोमा हो, मेथडिस्ट हो, कैथलिक हो, हर एक चर्च के मेम्बरानों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके परिवारों को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस देश और इस विश्व में रहने वाले हमारे दोस्त जो अलग विश्वास पर बिलीव करते हैं, पिता परमेश्वर हमारे हिंदू भाई बहन, मुसलमान भाई बहन, हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन, हमारे जैन भाई बहन, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन सभी को आपके प्रेम में आप बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें भी बुद्धि सामर्थ्य ताकि आपके प्रेम के बारे में इन्हें बताए। उसी तरह जैसे आज हम कहानी में उस छोटे बच्चे के बारे में सुना जो पिता परमेश्वर एक बाइबल उसके दोस्त को खरीद कर देना चाहता था,
उसी तरह हम भी आपके प्रेम के बारे में, आपके चमत्कार, आपके नाम के बारे में दूसरों के बताने वाले हो। ऐसी शक्ति सामर्थ्य आप हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, कई बार हमारे योजनाएं असफल रह जाते हैं, हम दुखित होते, हम चिंतित होते, कई बार हम प्रार्थना में आपको कोसते हैं, पर आज हमने देखा पिता परमेश्वर, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। कई सारे लोगों ने अपने प्राण को खो दिया, कई सारे लोग सुसाइड करते पिता परमेश्वर। इस वर्षा के समय पर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक किसानों के लिए, उनके काम में अच्छे फसल लाने वाले हो पिता, उनके मेहनत मशक्क़त को आशीर्वादित करना, ताकि उनके परिवार के ज़रूरतों को पूरा कर सके, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जब वो मेहनत करते हैं तो हम शॉप में जाकर अनाज को खरीद के खा सकते पिता परमेश्वर। उन सभी किसानों के लिए, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। देश में चलने वाली हर एक समस्या के लिए, इस विश्व में चलने वाली समस्या, खास करके कोरोना को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। विश्वास है पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। जैसा आज हमने देखा, आपने कहा कि आपके पाप को हम क्षमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, उन्हें दे हम विश्वास में बढ़ने वाले हो सके और आपके समीप और हम जाने वाले हो सके, ताकि आपको और अच्छे से जानने वाले हो सके। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, वे गरीब लाचार जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, उन्हें आप याद करते पिता परमेश्वर। उनके और तक अपने आशीष को उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। रेवरेंड राजन इंगले जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिसेस इंगले अम्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। कलेसिया के लोग जो बीमार हैं, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के लिए, आज के 4 अंश को ले हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है उठ और चलता बन, उन्हें दे हम उठकर हमारे काम को करने वाले हो सके। हमारी बीमारी से आप हमें निकाले हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के वचनों को, आज के आराधना को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सभी को, उनके परिवारों को, उनके दिल, आत्मा, मन को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, हम सभी के गुनाहों को आप क्षमा करने के लिए आपसे दुआ करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को कहें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो चिंतित, परेशान, बीमारी में हैं, उनके ज़िंदगी में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, सभी बीमारियों से दूर रखे। मे द गुड गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अवे फ्रॉम ऑल दी हार्म नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन।